प्रिय छात्रों बढ़ते हैं आगे। अब हम आ गए हैं विद्युत द्विध्रुव पर। विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखो विद्युत की स्पेलिंग होगा इलेक्ट्रिक, और डाई माने दो, पोल माने खंभे, यानी द्विध्रुव। एक खंभे की होती पोल, तो खंभे की डाइपोल। तो देखो यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा कैसे लिखेंगे। तो विद्युत द्विध्रुव क्या है, देखो परिमाण में समान, परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत प्रकार के आवेश, प्रकृति में विपरीत प्रकार के आवेश, विपरीत प्रकार के आवेश परिमाण में समान, परिमाण में समान होंगे, यानी जितना चार्ज एक पर होगा उतना ही चार्ज दूसरे पर होगा, परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत, एक पर उतना ही धनात्मक चार्ज होगा, दूसरे पर उतना ही ऋणात्मक चार्ज होगा, एक पर जितना प्लस का चार्ज होगा दूसरे पर उतना ही माइनस का चार्ज होगा। परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी टूयल पर स्थित होते हैं, तो वे एक विद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं, एक विद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी टूयल पर स्थित होते हैं, तो वे एक विद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। जैसे एक आवेश हमारा यहाँ पे है प्लस का क्यों, तो दूसरा यहाँ पे माइनस क्यों है, तो दूसरा हमारा मान लेते हैं प्लस क्यों है, इनके बीच की दूरी टूयल है, अल्प दूरी टूयल, तो वे एक विद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। जैसे HCl हो गया, NaCl हो गया, ठीक, KCl हो गया आदि यहाँ पर। तो देख लीजिए जैसे हम HCl को तोड़े तो H प्लस और Cl माइनस ऐसे टूटेगा, बीच की दूरी रहेगी 2l। इसी प्रकार से Na प्लस Cl माइनस K प्लस Cl माइनस, ये हो गया। अब इस परिभाषा को आप नोट कर लेना वीडियो को रोकने के बाद। हम चलते हैं आगे द्विध्रुव आघूर्ण पर। अब द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट, यानी कि ये द्विध्रुव जो हो गया एक प्लस का एक माइनस का क्यों बना के द्विध्रुव बनाएंगे, और उनके बीच की दूरी टूयल होगी, तो वो द्विध्रुव घूमेंगे कैसे, आघूर्ण कैसे करेंगे। तो देखिए द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा कैसे लिखेंगे। एक हमने बताया कि माइनस क्यों होता है और एक होता है प्लस क्यों आवेश। माइनस क्यों और यहाँ पर प्लस क्यों, इनके बीच की दूरी होती है टूयल, और वो अल्प दूरी टूयल पर स्थित होते हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा कैसे लिखेंगे, किसी एक आवेश का हम लोग ले लेंगे परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण ले लेंगे। द्विध्रुव पर स्थित किसी एक द्विध्रुव पर स्थित किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण, द्विध्रुव पर स्थित किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल। द्विध्रुव पर स्थित किसी एक आवेश का क्या ले लेंगे, परिमाण, चाहे इसका परिमाण ले लें चाहे इसका परिमाण ले लें, चाहे माइनस क्यू वाले का चाहे प्लस क्यू वाले का। द्विध्रुव पर स्थित किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे वेक्टर P से व्यक्त करते हैं, इसे वेक्टर P से व्यक्त करते हैं। तो देखो,
तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, P बराबर एक आवेश का परिमाण किसी का ले लेंगे Q और उनके बीच की अल्प दूरी क्या ले लेंगे 2L। तो P बराबर हमारा क्या आ जाएगा, P बराबर आ गया Q इंटू 2L। इसका मात्रक आवेश का कूलाम, लंबाई का मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर। क्या मात्रक आ गया, कूलाम इंटू मीटर। यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे कि यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। सदिश रूप में व्यक्त करना चाहो तो वेक्टर P बराबर Q इंटू 2L इस तरीके से जो है ये जाएगी Q क्रॉस 2L। अब देखिए यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम, लंबाई का मीटर, इसका मात्रक कूलाम इंटू मीटर होगा, कूलाम इंटू मीटर होगा। इसका विमीय सूत्र की बात करो, देखो आवेश का क्या होगा 80 और इसका क्या होगा, देखो इसका 80 होगा आवेश का और लंबाई का क्या होगा केवल L, तो क्या आ जाएगा LTA। और इसमें m भी ऐड करेंगे तो m0 m ही नहीं, L की पावर 1 T की पावर 1 A की पावर 1, ये हो गया। इसे आप नोट कर लीजिए और बढ़ेंगे हम थोड़ा सा आगे। अच्छा, द्विध्रुव की दिशा किधर से किधर होती है, तो माइनस से प्लस की ओर। यहाँ पे पॉइंट लिखना चाहेंगे तो यहाँ लिखेंगे द्विध्रुव की दिशा, द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P की दिशा ऋणात्मक से माइनस से प्लस की ओर होती है, यानी ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है। ठीक, ये हो गई दिशा, क्योंकि विस्थापन जो बीच का 2L होता है उसकी भी दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है, इसलिए द्विध्रुव आघूर्ण P की भी दिशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है। तो अब जो है हम चलेंगे एक न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल लिखेंगे कि एक अणु है हमारे पास, कौन सा अणु है, NaCl। NaCl अणु में Na प्लस व Cl माइनस आयन के बीच की दूरी कितनी है, 1.28 एंगस्ट्राम है। इतने एंगस्ट्राम है, कितने एंगस्ट्राम है कि NaCl अणु में Na प्लस व Cl माइनस आयन के बीच की दूरी कितनी दी हुई 1.28 एंगस्ट्राम है। तो द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो, तो द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, एक Na प्लस अणु है, एक Cl माइनस अणु है, इनके बीच की दूरी 1.28 एंगस्ट्राम है। तो हमको निकालना है वेक्टर P। तो देखो P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L। तो पहले समझो आवेश कितना ले लेंगे, प्लस का, चाहे इधर ले लें चाहे उधर ले लें, हमको एक आवेश का परिमाण लेना 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम, क्योंकि एक ही का ही इस पे धनावेश, उस पर एक ही का ऋणावेश है। तो हमने ले लिया, क्यों निकाल लिया। 2L कितना दिया हुआ बीच की दूरी, तो बीच की दूरी दी है 1.28 एंगस्ट्रॉम। इसे चेंज करेंगे मीटर में तो 1.28 इंटू 10⁻10 मीटर। भाई एक एंगस्ट्रॉम में 10 की घात माइनस 10 मीटर होते, याद करना पड़ेगा। तब यहाँ लिखेंगे द्विध्रुव आघूर्ण, P बराबर Q इंटू 2L। Q का मान कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। 2L का मान है 1.28 इंटू 10⁻10 मीटर। तो गुणा करो, 16 का पढ़ा पढ़ो, 16 ठीक से 28 हासिल चले 12,
16 दूनी 32, 2 2 4, 3 1 4 44, हाथ से चले 4, 16 कम 16 4 20। और दशमलव कितनी बार भाई हमने 1.6 और 1.28 की गुणा कर दी और कितना आ गया 20 48। दशमलव कितने अंकों बाद लगाएंगे, 1 अंक बाद और 2 1, तो 2 1 3 अंकों बाद। यहाँ 2.048 इंटू 10⁻19, 10 माइनस का कितना आ गया 29। तो वेक्टर p बराबर हमारा इतना आ गया। इसका मात्रक क्या होगा भाई, आप मात्रक कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। आप इसका मात्रक कूलाम लंबाई मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर, ये आ गया वेक्टर p बराबर इतना 29, 2.048 इंटू 10⁻⁻29 कूलाम इंटू मीटर। तो इसे आप जो है न्यूमेरिकल को नोट कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हम केवल बता रहे हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।